बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, फखर जमान टीम से बाहर। जुर्रत कैसे हुई फखर जमान की कि वो बाबर आजम की स्पोर्ट में ट्वीट करे। जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई फखर जमान की कि वो कनेक्शन कैंप में खड़े होकर पीसीबी के एक डायरेक्टर पर इल्जाम लगाए। अगर कोई पीसीबी के किसी डायरेक्टर पर सबके सामने खड़े होकर इल्जाम लगाएगा तो भला वो टीम में कैसे रह पाएगा। अगर कोई पीसीबी के फैसले के अगेंस्ट जाएगा तो हम भी देखते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से खेलेगा, बल्कि उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। देखें, मैं यहां पर अगर आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, तो फखर जमान से जो दो बड़ी गलतियां हुई हैं, जिन्हें गलतियां ही कहा जाएगा, जब आपका कोई फैसला आपके खिलाफ चला जाए तो उसे सही कैसे कहा जाएगा, गलत ही कहा जाएगा। अब फखर जमान से पहली गलती तो ये हुई कि जब उससे पूछा गया कि बताएं भाई कोई ऐसा है अगर आपको मैनेजमेंट से कोई मसला है, तो फखर जमान खड़ा हुआ और उसने बता दिया कि हमें मैनेजमेंट से ये मसला है। दूसरी गलती ये हुई कि जब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया तो फखर जमान ने इस बात की निशानदेही कर दी कि जब विराट कोहली के ऊपर बुरा टाइम चल रहा था तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था, बल्कि उसे सपोर्ट किया था। हमें भी बाबर आजम के साथ ऐसे ही करना चाहिए, बाबर आजम की सपोर्ट करनी चाहिए। आप उसे टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। अब फखर जमान से ये जो गलती हुई है, जो फखर जमान के ट्वीट वाली बात है ना, मैं इस पर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो फखर जमान का ट्वीट करना नहीं बनता था। जब आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं, आप पीसीबी के अंडर हैं, आप किसी भी सेंस में किसी के नीचे वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं काइंड ऑफ, तो आप जो मैनेजमेंट है उसके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप एक ही तरह से जा सकते हैं कि आप उस मैनेजमेंट का साथ छोड़ दें, आप वहां से साइड पर हो जाएं, अपनी नौकरी छोड़ दें और उसके बाद खुलकर बोलें। तो यहां पर पीसीबी ठीक है कि भाई अगर हमने कोई फैसला कर लिया है तो आप उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। लेकिन जो फखर जमान ने कनेक्शन कैंप में खड़े होकर बात की थी, मेरी पर्सनल राय ये है कि फखर जमान ने बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन फखर जमान ने ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर ऐसे बंदे पर इल्जाम लगा दिया कि जिसका तो कुछ नहीं किया, लेकिन फखर जमान को टीम से हाथ धोने पड़ गए। और इसके साथ साथ जितने आने वाले प्लेयर्स हैं और जितने करंटली खेल रहे हैं उनके लिए एक क्लियर मैसेज चला गया कि अगर दोबारा आपने मैनेजमेंट के किसी बंदे के बारे में बात की, चाहे वो सही है गलत है, अगर आपने बात करने की हिम्मत की तो आपका हशर भी वही होगा, आपका हाल भी वही होगा जो फखर जमान के साथ हमने की है। फखर जमान को हमने टीम से बाहर कर दिया है। दूसरा मेरा एक सवाल है बड़ा मासूमाना सा कि फखर जमान को अब टीम से ड्रॉप किया गया है तो क्या हमारे सबके प्यारे लाडले बाबर आजम फखर जमान के लिए स्टैंड लेंगे? और मुझे जो लगता है कि बाबर आजम फखर जमान के लिए ट्वीट तो क्या, एक छोटा सा लाइक भी नहीं भेजेंगे कहीं पर। बिल्कुल कोई आपको ऐसी बात सुनने को मिलेगी नहीं बाबर आजम के बारे में। और यही सर्वाइवल है। अगर आप पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में स्पेशली सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, किसी भी कैप्टन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी फैसले के खिलाफ जाएंगे तो आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो नए कैप्टन है उन्होंने काफी रेजिस्ट किया फखर जमान को लेकर, लेकिन जब फैसला ऊपर से हो चुका था तो फखर जमान को भला टीम में कैसे रखा जाता। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मुझे बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है कि हम अपने बेहतरीन बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खिलाने के लिए नहीं लेकर जा रहे, और इसका जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली वो हमारी साइड पर नहीं होगा। हमारी ख्वाहिश तो है, हमारी उम्मीदें तो हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी मिले, लेकिन जब हम अपनी तैयारी इस तरह की करके लेकर जा रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, हमारा जो इंपैक्ट बैट्समैन है, उसे हम स्क्वाड से ही बाहर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट कैसा आएगा। बट स्टिल वी आर होपफुल। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड क्या करता है। बाकी वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।